कल राम ने शबरी के बेर खाए थे, आज के राम शबरी को खा रहे हैं। ये संदेश और ये युवा, मांग सिर्फ एक ही, शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें। मैं उल्टी दिशा में चल रहा हूँ ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा लगे कि लोग किस वक्त आ रहे हैं और किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये आप देखिए मेन गेट से किस तरह लोग लगातार आ रहे हैं, लोगों का आना लगातार जारी है। और यहाँ बार बार याद दिलाना ज़रूरी है कि ये किसी राजनीतिक दल के कॉल पर नहीं आ रहे, ये किसी राजनेता के बुलावे पर नहीं आ रहे, ये बस आ रहे हैं। जबकि रात के 12:05 हो रहे हैं, फिर भी लोगों का आना लगातार जारी है। ये पुलिस ने यहाँ पर 2 मेटल डिटेक्टर लगा रखे हैं कि देखिए लोग अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए, उन युवाओं के लिए जो अपनी मांग पर, अपनी ज़िद पर अड़े हैं। और ज़िद है अकाउंटेबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी तय करने की। ज़िद है कि नीट की परीक्षाएं लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सफाई करने के लिए लोगों की मदद मांग रहे हैं और लोग अभी जा रहे हैं इस तरफ अपनी ज़िम्मेदारी से। ये वॉलंटियर जो दिन का कचरा है वो साफ़ करने के लिए एक आवाज़ पर, आपने सुना कि वो लड़की अभी उसने एक आवाज़ लगाई कि सफाई करने में हेल्प कर दीजिए। और यहाँ पर प्रोटेस्टर जो इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हैं वो अब यहाँ जो दिन भर का कचरा फैला है उसको साफ़ करेंगे। ज़िम्मेदारी सिर्फ तय करने की बात नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ लेने की भी बात है। और कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यहाँ उपस्थित लोग हैं वो ये ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं कि जो कचरा फैला है वो साफ़ हो, चाहे वो कचरा अहंकार के रूप में हो, नेताओं के अहंकार के रूप में, या प्लास्टिक कचरे के रूप में। इस समय रात के 12:50 हो रहे हैं और मैं हूँ जंतर मंतर पर। प्रदर्शन स्थल से अभी भी 300 मीटर दूर हूँ और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, किस तरह से लोग सरकार के प्रति अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। तरह तरह के मुखौटों में हैं यहाँ पर लोग, तरह तरह से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और लोगों का हुजूम बिल्कुल नहीं रुक रहा है। आप देख सकते हैं इस समय मैं प्रदर्शन स्थल से करीब 300 मीटर दूर हूँ और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में इस तरफ अगर मैं आपको एक बार पूरी तरह से 360 डिग्री दिखाऊं तो कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पर। हमें सर यहाँ 3-4 दिन हो गए आते हुए। हम मार्च से एक दिन पहले आए थे, जिस दिन संसद मार्च थी उससे एक दिन पहले आए थे, उसके बाद से रेगुलर आ रहे हैं। संसद मार्च के दिन भी थे? हाँ जी, संसद मार्च के दिन भी थे। हाँ जी, इवन मेरी फ्रेंड भी उस दिन मेरे साथ थी, उसके तो बहुत ज़्यादा हाथों और पैरों में चोट लगी है क्योंकि हम दोनों थोड़ा अलग अलग हो गए थे, इस वजह से उसके काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। मतलब मैं सोच रही हूँ पुलिस ने सोचा भी नहीं कि उनके घर माताएं बहनें नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो बाहर की माताओं बहनों पर ऐसे लाठी चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद पता नहीं घर जाके कैसे सुकून की नींद सोए होंगे वो। तरीका होता है कि आप कैसे मार रहे हो। बिल्कुल सर देखिए, जो हो चुका वो पास्ट है, ठीक है। जो भी पेपर लीक पहले भी बहुत हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है हम बीजेपी गवर्नमेंट को 2014 में लाए इसलिए थे कि वो चीज़ें बंद हो सके। अगर वो चीज़ आज भी 12 साल बाद भी, इतना आपको टाइम देने के बाद भी वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू हो रही है तो हमें नहीं लगता कि ये चुपचाप बैठने से ये चीज़ कभी ठीक होगी भी। इसी सिर्फ देखिए, हमारा अपना 1 साल का बेटा है, आज हम सिर्फ उसके लिए आए हैं क्योंकि आज हमें अभी ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करी है, बट इन फ्यूचर अगर ये चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर सकती है तो आज क्यों ना हम आज ही अपनी वॉइस
चढ़ा है। बताना चाहोगे आप क्या करते हो और कहाँ हम मेरी वाइफ का सैलून है, मैं जॉब करता हूँ टेक कंपनी में गुड़गांव में। रहते हम दिल्ली रोहिणी में ही हैं। सोच तो हम वेरी फर्स्ट डे से रहते प्रोटेस्ट ज्वाइन करने की, बट बस हमारी ये गलती थी, हमने सोचा कि चलो धीरे धीरे, बट भाई हो जाएगा, कभी तो कि होगा, अब ठीक इसी का होगा कभी तो शायद, होगा, क्योंकि हाँ। इतनी बड़ी आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी डिमांड भी है कि आप एक एजुकेशन मिनिस्टर का जो कि ठीक से काम नहीं कर पा रहे, उसका एक रेजिग्नेशन ही मांगा था स्टूडेंट्स ने। और ये चीज़ बढ़ाने वाली भी गवर्नमेंट ही है। कब तक स्टूडेंट धीरे धीरे मतलब चुपचाप बैठा रहेगा? आप खुद देखिए, जहाँ आपका 2-4 घंटे खड़े होने में इतनी गर्मी में हमारा ऐसा हो जाता है, वो लोग 30-40 दिन से 30-31 दिन से वो बैठे हुए हैं। अब ये सोच के देखिए कब तक स्टूडेंट ऐसे बैठा रहेगा। ये है जंतर मंतर का दृश्य। इस समय रात के 1:10 हो चुके हैं और अभी अभी आए कुछ लोग इन युवाओं छात्रों पर पड़ी एक एक लाठी इस तानाशाही सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये है इनकी आवाज़, ये युवा। और ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब कहीं से अपना काम ख़त्म करके अपनी रोज़ी रोटी से मुक्त होकर इस समय रातों में इस तरह धीरे धीरे बना रहा था ये भी। और ये इस तरह से लोगों का आना। मैंने इससे पहले 12 बजे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसमें आपको दिखाया था कि किस तरह से लोग अभी भी आ रहे हैं। और इस समय भी मैं 1 घंटे से यहाँ इसी जगह पर हूँ और लोगों का आना अभी भी लगातार जारी है। लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं। कैसे लगा आपके हाथ में जो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, शांति प्रदर्शन, और इनकलाब का जाना लगा तो उसी समय पुलिस आक्रमण कर दिया था और गोला बम का गोला फेंक, आंसू गैस का गोला फेंकने लगा था और लाठी भी चार्ज होने लगा था। तो वही धुआं लगा है ना हमको, तो थोड़ा 10 मिनट के बाद धोए हुए हैं ना, तो उसके चक्कर आने का है। चक्कर आने के बाद हमको पता नहीं चला क्या हुआ। हम लोग आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली जिला से। वैशाली जिला से। कब आए थे यहाँ? कल शाम को आए थे 6 बजे। कल शाम को। तो आज आंसू गैस अब जस्ट थोड़ा देर पहले 8 बजे करीब। शाम में 7:30 बजे। 8 बजे। 8 बजे का। तो इसी में आपको हाँ, उसी में हानि हुआ है। तो अभी कहाँ इलाज हुआ आपका? पता नहीं, बहुत दूर कॉलेज उधर था हॉस्पिटल, नहीं मालूम है नाम का। अस्पताल का नाम? नहीं कौन लोग ले गए थे? एम्बुलेंस से गए थे शायद, हमको एम्बुलेंस छोड़ने आया था। और फिर आप आ गए यहाँ? हाँ, हम आ गए वापस। और क्या डिमांड है आपकी? हम चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि अभी देखते हैं सारा स्टूडेंट फांसी लगा कर मरता है, कोई स्टूडेंट जहर खाने का मर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के यूथ ऐसे नहीं, जो उसका जवानी बर्बाद होना चाहिए उसका। और आप क्या करते हैं? हम ये स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये पूरा दृश्य है और मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि इनकी मांग सिर्फ एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। और ये कई मामलों में एक ऐतिहासिक भीड़ है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ आप दर्शकों को कि आप देखिए
वो चाहे दिन का 3 बजे का समय हो या दिन का रात का 11 बजे हो या रात के 12 बजे का समय हो या अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय रात के 1:30 बजने वाले हैं, 1:30 हुआ चाहता है और इस समय भी लोगों का आना लगातार बना हुआ है। और ये किसी पार्टी के बुलाने पर नहीं आ रहे, ये किसी राजनेता के बुलाने पर नहीं आ रहे, ये किसी जनता के बुलाने पर नहीं आ रहे। और अगर इसका सबूत चाहिए तो आप सुनिए कि यहाँ आए हुए लोग क्या कहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। आप यहाँ आप यहाँ क्यों आए हैं, किसके बुलाने पर आए हैं? मैं यहाँ किसी के बुलाने पर नहीं आया हूँ, मैं जॉब करता हूँ। तो मैं जो देख रहा हूँ कि अभी जो स्थिति चल रही है, सारे एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं। अभी आपको पता है 10 साल के अंदर में 153 पेपर लीक हुए हैं, और जिसमें से कि नीट सबसे बड़ा पेपर लीक है, जिससे हमारे देश के सारे डॉक्टर बनते हैं। अगर वो एग्ज़ाम लीक हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई ग्रेजुएशन के लेवल के लड़के पेपर देते हैं, 12th क्लास के बच्चे पेपर देते हैं, अगर उनके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इस कारण से मैं यहाँ हूँ। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले 8:30 बजे भाजपा के बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ। आपने देखा क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, अभी नेट हम लोग का चल नहीं रहा है तो फिर नहीं देख मैं पाए। आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और फिर उन्होंने एक एक करके यूपीए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज्यों में जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं वो घटनाएं उन्होंने बताई। और उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि राहुल गांधी सेलेक्टिव विरोध क्यों कर रहे हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या नहीं, तो देखिए, जैसे जेपी नड्डा जो बोल रहे हैं कि अगर इस पेपर लीक के मुद्दे को अगर हम लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने जो आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के राज्य में या फिर कांग्रेस के राज्य में, तो वो भी तो पॉलिटिकल ही बना रहे हैं ना इस मुद्दे को। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल ही नहीं हो सकते तो फिर आप डेमोक्रेटिक का पार्टी नहीं हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में होता क्या है, आप सवाल पूछते हैं। अगर सरकार गलती करते, हम वोट देते हैं 5 सालों के लिए, फिर भूल तो नहीं सकते हैं ना। उनसे सवाल करेंगे हम, हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं या हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, यही होता है। तो ये होना ही चाहिए। अब मुझे बहुत देखिए, आपको डर नहीं लग रहा कि इस समय में, अभी थोड़ी देर पहले भी जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोग घायल हुए। मैंने अभी एक साथी से बात की, उनका दावा है कि वो बेहोश हो गए थे, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। तो आपको डर नहीं लग रहा? और आपको ज़रूरत क्या है जब आप जॉब करते हैं? आप नहीं, डरने की बात नहीं। अगर आप डरेंगे, आपको भी डरना चाहिए ना। आप इसको कवर करने आए हैं, आपका ये काम है। हमारा ये काम है कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो बचा के रखें, जिससे अगर कल को वो हमसे सवाल करेंगे कि जब सरकार ये कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे, हम उनको ये तो कह सकते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो डरने की बात नहीं। और जो लोग डर रहे हैं वो डरे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ लाठियाँ पड़ेगी, हमें डंडे पड़ेंगे, गोली नहीं चलाएंगे ना, ये तो प्रेसिडेंट हो जाएगा ना। थैंक यू। तो ये आप देखिए कि किस तरह से लोगों का जज्बा है, लोग कितने श्योर हैं अपने कॉज को लेकर। और इसलिए ये प्रोटेस्ट अपने आप में बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है इसको इस नज़र से देखना कि ये किसी, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बात इतनी ही ज़रूरी है कि ये किसी राजनेता के कॉल पर आए हुए लोग नहीं हैं, ये किसी राजनीतिक दल के आह्वान पर आए हुए लोग नहीं हैं, ये खुद ही आ रहे हैं और ये अपने सवालों के लिए जवाब मांग रहे हैं। और जी सर। क्यों आए हो, किसने बुलाया है? सर अपने आप आए हैं सर, पेपर लीक के प्रोटेस्ट में आए हैं यहाँ पे। आपने एग्ज़ाम दिया था? जी सर। अच्छा, जी। इसी बार नीट का? मेरी बहन ने दिया था सर। मेरी बहन का नीट का एग्ज़ाम था। मैं यहाँ पर ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाहर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ये लोग जो प्रोटेस्ट। नहीं सर, मैं अपनी बहन के सपोर्ट में आया हूँ। मेरी बहन ने नीट का पेपर दिया था, तो उसका पेपर लीक हो गया, उसका साल बर्बाद हो गया, उसके कोचिंग का पैसा बर्बाद हो गया सर। उसका कौन हिसाब देगा? जी। और आपको डर नहीं लग रहा कि अभी ये दिल्ली पुलिस और या कोई फिर से बोला? मुझे सर अपनी बहन का फ्यूचर देख के डर लग रहा है बस, और किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा। अच्छा, अभी मैं एक अपडेट आपको बताता हूँ जी। कि आज 8:30 बजे जेपी नड्डा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जी। भाजपा के बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री। जी जी जी। सौरभ से उनकी बातचीत हुई थी अच्छा। सोमवार को।
ओके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले ये कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक एक करके वो स्टेट्स गिनाए जहाँ पर कि पेपर लीक हुए हैं और वहाँ कांग्रेस का शासन है और तमाम सर मैं आपको पहले बताऊं, वी आर नॉट पॉलिटिसाइजिंग द मूवमेंट। यहाँ पे कौन पॉलिटिशियन है आप ये बताइए? सारे स्टूडेंट्स ही हैं सर। देखिए वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, वो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो सर ये पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? हम तो अपना हक मांगने आ रहे हैं यहाँ पे। जो तो आपको क्या लगता है कि जेपी नड्डा जो ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके यहाँ पेपर सर कांग्रेस तो पहले से ही बोल रही है सर, और बात कांग्रेस की या बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की नहीं है यहाँ पे सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स की भटका रहे हैं वो नहीं नहीं सर, कोई कुछ हम नहीं भटक रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर। और क्या सर, उन्होंने वादा करा था, वो वादा अभी तक कहाँ पूरा हुआ? रेजिग्नेशन कहाँ आया अभी तक? उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था कि यहाँ पे हमें वो हमारा जो इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे। हमारा इशू पहले ये है कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करे। कहाँ कर रहे हैं रिज़ाइन? वो रिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हमारी दो और मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी सर। मेन सर मांग तो हमारी ये है कि सर रीनीट हो जाए, पेपर जो बच्चों का जो सुसाइड करा उनको कॉम्पनसेशन मिले एटलीस्ट। इतना तो सर अकाउंटेबिलिटी बनती है सरकार की। हम यहाँ पर पिछले 3 दिनों से साथ बने हुए हैं। सरकार से यही गुहार है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ है बुरा हुआ है, और अभिजीत दीप के हो गए लीडर्स में, हमारे मेन लीडर्स हो गए, उनके साथ ही बहुत बुरा हुआ है। और यहाँ पर ये जो जनता है वो सब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए बात कही है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से सरकार हमारी बातों को माने और हमारे मुद्दों को जल्दी से देखे। अगर कोई अपने राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहा है तो वो ना आना है। ये मुद्दा पूरा स्टूडेंट का मुद्दा है, और सरकार ऐसे मुद्दे बहुत पहले बार हुए हैं, ऐसे सरकार ने कभी रुख नहीं अपनाया है जो आज इस बार अपना रही है। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल जो लोग आएँ इस मुद्दे को बड़े से बड़ा बनाएं, ये मुद्दे छोटा सा ना रह जाए, और अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके इस टाइम पे, हमारे स्टूडेंट की बात सुने, इतना है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी या कोई भी जो दूसरी पार्टी अगर इस मुद्दे को उठा रही है नहीं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कुछ अगर किसी का इरादा है अपने चीज़ों से, बच्चों से अगर किसी को अपना फ़ायदा उठवाना है तो बहुत गलत कर रही है, उनको ना करना चाहिए ऐसा। वरना पर ये पूरा मुद्दा हमारा बच्चों का मुद्दा है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस मुद्दे का। आज शाम में जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाजपा के अपने बैनर के तले बतौर मंत्री नहीं भाजपा के तौर पर, और उन्होंने ये गिनाया कि कांग्रेस के कहाँ पे शासन है जहाँ पे पेपर लीक्स हुए हैं, आम आदमी पार्टी का कहाँ पे शासन है जहाँ पेपर लीक्स हुआ है। और उन्होंने ये सब बातें ये कहते हुए कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसको आप अगर इससे अवेयर हों या आप जानते हो इसके बारे में? जेपी नड्डा जी हैं जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, और अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो कुछ सोच समझ की बात करोगे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी 1993 में मुद्दा लड़ा था ये स्टूडेंट के लिए, 27 साल पहले, 1997 में 27 साल पहले, वो भी ऐसे बच्चों के लिए खड़े हुए थे। तो हम आशा करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को देखें, ये कोई राजनीति के लिए नहीं है। कोई यहाँ पर जो बच्चे भूखे हैं यहाँ पर वो राजनीति के लिए नहीं आए, बच्चे अपनी डिमांड के लिए आए हैं। जो 22 लोग बच्चे मरे हैं वो कोई राजनीति नहीं है, 22 लोगों ने फांसी लगा ली है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अलीगढ़ से आया हूँ। हाँ, और आप पढ़ाई करते हो? हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम में मैं ड्यू से पढ़ता हूँ। ये जंतर मंतर है, ये मेटल डिटेक्टर वाला दरवाज़ा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। 12 बजे कितनी तादाद में लोग आ रहे थे। अभी तादाद ज़रूर कम हुई है लेकिन लोगों के आने का सिलसिला नहीं रुका है। आप देखिए कि अभी भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है नदी में। इस समय लोगों का आना ज़रूर कम हुआ है लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। रात के लगभग 3 बज चुके हैं और अभी भी जंतर मंतर पर लोगों का आना जारी है।